कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट सेकेंड क्लास 10 NCERT हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका सेकेंड पार्ट है ये। आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स टॉपिक। रिसोर्स आर vital for human of life. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this has led to the following major problems. संसाधन जिस प्रकार जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास इनका अंधाधुन मुख्य समस्या हो गई for few individuals, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन विकास accumulation of resource in few hands, which divided the society into two segments, rich and poor. समाज के लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अमीर और गरीब में बट गया। Indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. संसाधन शोषण से वैश्विक परिस्थिति तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि this affect our lifestyle. एक क्रिया है कि तेल संसाधन पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। सेकेंड है प्लान ए सर्वे इन योर कॉलोनी विलेज टू इन्वेस्टिगेट पीपल्स एटीट्यूड टुवार्ड्स रिसाइकलिंग ऑफ द आस्क कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले से प्रश्न पूछें कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट उनकी तरह उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में सोचते हैं। व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशंस, अपशिष्ट और उनके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। कोलाज योर रिजल्ट्स, उनके परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। एन equitable distribution of resources has become essential for quality of life and global peace. मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger. कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। Therefore, resource planning is essential for sustainable access of life. जीवन को बनाए रखने के लिए संसाधनों का बनाना अति आवश्यक है। Sustainable existence is a
component of sustainable development. सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत और विकास का ही एक हिस्सा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। Development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. आर्थिक विकास का विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिति 1992। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। In June 1992, more than 100 heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो de Janeiro में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। The summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development at the global level. सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। The Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity. सम्मेलन में और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। एजेंडा 21 is the declaration by world leaders in 1992 at the United Nations Conference of Environment and Development UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. यह घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. यह एक आकार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. Agenda 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक निकाय अपना Agenda 21 तैयार करें। रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन। Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यह भी
महत्वपूर्ण है। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोयल डिपॉजिट्स। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और अरुणाचल प्रदेश हैज एविडेंस ऑफ वाटर बट लैक्स इन infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resource. अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. लद्दाख मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग-अलग रखता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना महत्वपूर्ण कमी है। It is very rich culture heritage, but it is deficient in water infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। एक्टिविटी क्रियाकलाप। Prepare a list of resources found in your state and also identify the resources that are important but deficient in your state. पाए जाने वाले संसाधनों की तैयार करें और जिन संसाधनों की आपके राज्य में हैं उनकी पहचान करें। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में संसाधन नियोजन। रिसोर्स प्लानिंग इन ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच involves identifications and inventory of resources across the country. इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना है। This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of resources, involving a planning structure endowed with appropriate technology, institutional setup for implementing resource plans. कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट, विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। इंडिया हैज मेड कंसर्न्ड efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launch after independence. की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। फाइंड आउट what resources are being developed in your surroundings by community, village, panchayats, what level communities with the help of community participations. ज्ञात करो समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड
समुदाय द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं? The availability of resources is the necessary condition for the development of any region. किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है. But mere availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institution may hinder development. परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in the economically backward regions. संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं. On the contrary, there are some regions which have a poor resources, but they are economically developed. Can you name some resource-rich but economically background regions and some resources poor but economically developed regions? Give reasons for such a situations. क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं. The history of colonization reveals that rich resources in colonized were the main attraction of the region invaders. उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं. It was primarily the high level of technical development of the colonizing country that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonized. उपनिवेश देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional change. उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया. India has experienced all this in different phases of colonization. And resource development in the particular does not only involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resource, and the historical experiment of the people. अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं. अनुभव किया. अतः भारत विकास सामान्यतः और संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों के बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी मानव संसाधन ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है. Source are vital for any development activities, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. संरक्षण. संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है. To overcome this conversation and various levels is important. इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है. This had been the main concern of leaders and thinkers in the past. भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेता और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है. For example,
Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. उदाहरण, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. हमारे पास है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। He placed the greedy and selfishness individuals and exploitative nature of modern technology as the root causes for resources depletion at the global level. अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालच जिम्मेदार है। He was against mass production and wanted to replace it with production by the masses. वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा के पक्षधर थे। At international level, the Club of Rome advocated resources conservation for the first time in a more systematic way in 1968. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। Subsequently, in 1924, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in the book Small is Beautiful. तत्पश्चात 1974 में शूमेचर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। सेमिनल to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987। 1987 में ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण किया गया। This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से प्रस्तुत पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। Other significant contribution was made of at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में 1992 में आयोजित सम्मेलन द्वारा किया गया। इसके आगे हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।